Hi friends, I would like to share my experience of France वीज़ा। मैं आपको पहले बता दूं ये अमृतसर एयरपोर्ट का नज़ारा है। जब मैंने फ्रांस वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। जब मैंने घर में इनवेल्प खोला, पासपोर्ट देखा, आई शॉक कि यार ये वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ हो गया। इट इज़ इम्पॉसिबल। चलो मैं थोड़ा सा मायूस हुआ। इवन देन समबडी आस्क्ड मी, गाइड मी कि भाई तू अपील कर। अपील करने का प्रोसीजर होता है, एक टर्म एंड कंडीशन वर्ड्स होते हैं, कैसे करना है। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली और यू कैन कम टू माई ऑफिस, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो मैंने जी इसको अपील किया तो सैटरडे का दिन था। और जैसे ही मैंने अपील किया तो सैटरडे को मेरे को मेल आ गई, एक घंटे बाद दूसरी मेल आ गई। सैटरडे वीकेंड होता है, कोई भी ऑफिस नहीं खुला होता है। अम्बेसीज और हाई कमीशन खुला हो, आपको रिप्लाई है, इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं सरप्राइज, यार ये रिप्लाई कैसे आ गया। तो उसमें लिखा था सबमिट योर पासपोर्ट फॉर करेक्शन। मैंने कहा करेक्शन में क्या रह गया, लगता है स्टैंप लगानी भूल गए, वो लगाएंगे या रिफ्यूज़ल लेटर देंगे। तो इमीडिएट मैंने मंडे मॉर्निंग दिल्ली के लिए निकला। वहाँ जाकर पासपोर्ट सबमिट करवाया और मंडे लेट इवनिंग घर में वापस आ गया। दिल्ली या हमारे सिटी से 400 किलोमीटर्स है। इट टेक टाइम। तो मंडे को सबमिट करवाया और ट्यूसडे को पासपोर्ट डिस्पैच हो गया। वेडनेसडे को मैंने इनवेल्प खोला तो मैंने पहले ही सोच लिया अगर साथ में लेटर है तो फफा लग गया, जयराम जी की रिफ्यूज़ है। तो लेटर नहीं था तो मैंने सोचा लेटर बीच में होगा, ऐसा भी नहीं था। एंड दे गिव मी अ वीज़ा एंड इट्स रियली अ गुड एक्सपीरियंस। वैसे ही आपको पहले दिन रिफ्यूज़ कर दिया, दूसरे दिन आपको बुलाकर वीज़ा दे रही है। दैन आई एम ट्रैवलिंग टू पेरिस। एंड ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ लैंडिंग ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट। अमृतसर से मैं रात 10:30, सवा 10, 10:30 से निकला था और दिल्ली मिड नाइट में पहुंचे। दिल्ली में बड़ी भागम भाग थी क्योंकि लगेज तो अमृतसर में जमा हो गया था, लेकिन इमिग्रेशन क्लियरेंस आपको दिल्ली से लेना था। कोविड प्रोटोकॉल्स, एनसी, पीसीआर, वट एवर द वो 72 घंटे वाला टेस्ट, लॉट ऑफ पंगे यार। चलो भगवान की कृपा से निकलते गए। और दिल्ली से रात 2:30 के 3:30 बजे की फ़्लाइट थी। एंड आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड। एंड बुरी बात ये थी कि मेरे मेरे पास एक बड़ा लगेज था, उसका हैंडल बिगनिंग में ही टूट गया। ये एयरलाइन वालों ने कृपा की, वो टूट गया। चलो हल्ला शेरी जोर लगाते चलते गए। तो दिस इज़ द व्यू ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट। अभी भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है, ओवरसीज़ जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो दिल्ली से हम निकले। आई वॉज अलोन, नॉट हम। तो दिल्ली से मैं निकला, बट आई वॉज हैप्पी, एक्साइटेड, इवन टायर्ड। फ्रांस और इंडिया के टाइमिंग का 3.5 घंटे का फ़र्क है। फ्रांस हमारे से, भारत से 3.5 घंटे पीछे को चलता है, राइट। तो व्हाट आई से, दिस इज़ माय सेकंड जर्नी टू पेरिस। कोविड से पहले काफ़ी घुमा हूँ मैं। मेरा पहला पासपोर्ट तो घूमने फिरने में ही ख़त्म हो गया है, उसके पेपर्स ही फिनिश हो गए थे। अब चलो कोविड इज़ फिनिश और अबाउट टू फिनिश। तो प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये ओवरसीज़ की यात्राएं अब स्टार्ट है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इस जर्नी का मोटिव था कुछ बिजनेस और कुछ टाई अप्स और कुछ एक्सप्लोर करना। इसमें नेक्स्ट जो वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा, इट वुड बी अबाउट पोर्तुगल, पोर्तुगल रेजिडेंसी, वहाँ पर कैसे जाएं, क्या स्कोप है, एंड एवरीथिंग। अगर आप पेरिस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से आपको मास्क, ये कुछ चीज़ें दी गई। एंड दिस इज़ अ व्यू ऑफ प्लेन। हर सीट के पीछे एक ये स्क्रीन लगी होती है। देखने में मज़ा आता है कि भारत से पेरिस की दूरी कितनी है, विमान की ऊंचाई कितनी है, कितने किलोमीटर आप चल चुके हैं, कितना रह गया है, कितनी स्पीड से चल रहा है।
यहाँ से चल रहे हैं वहाँ का टाइमिंग क्या है, जहाँ पहुँचना वहाँ का टाइमिंग क्या है, इन बिटवीन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं, आप कब किसी ओशन के ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी रेगिस्तान से कर रहे हैं, धरती कैसी गोल है, आप किस तरीके से जा रहे हैं। अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। और यहाँ पर ये ज्योग्राफिकल नॉलेज के अलावा देयर आर लॉट ऑफ मूवीज़, ड्रामाज, सॉन्ग्स एंड इवन वाईफाई फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल, बट इट इज़ पेड। तो सारी रात की भाई जर्नी रही एंड वेरी वेरी सीरियसली आई वॉज वेरी टायर्ड, पर मज़ा आ रहा था क्योंकि ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था नॉलेज का। एंड यू कैन सी द स्क्रीन, ये एक सीट के पीछे लगी होती है, इट्स अ टच स्क्रीन जैसे आईपैड होता है, और आप उससे सारी नॉलेज ले सकते हैं। इसमें लाइव होता है कि अभी आपका प्लेन कहाँ से फ्लाई कर रहा है, किस एरिया से निकला, और ऑन इन बिटवीन आपको खाने पीने की फैसिलिटी एयरलाइंस की ओर से रहती है। आप चाहे एक बार खाएं या दो बार खाएं, बट वट एवर दे प्रोवाइड इट्स अ सफिशेंट, इट्स अ क्वालिटी फूड। इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही होते हैं। इवन अल्कोहलिक ड्रिंक भी वो आपको देते हैं अगर आपकी डिमांड है। तो भाई हमारे पंजाबी तो बल्ले बल्ले कर देते हैं। वाइन, विस्की, बियर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वेदर के बारे में, वेदर कैसा चल रहा है, कहाँ पर दिन हो गया, कहाँ पर रात होगी, ये सारी चीज़ें इस स्क्रीन पर डिस्प्ले होती हैं। जब मैं पेरिस पर पहुंचा तो काफ़ी रश था, इंडियंस ज़्यादा नहीं थे। एंड इमिग्रेशन अथॉरिटी ने मेरे से क्वेश्चंस भी किए क्योंकि मैंने उनको अपना पहला पासपोर्ट भी दिया था। एंड ही सरप्राइज कि नया पासपोर्ट बंदे को पहली बार शेंगन वीज़ा लग रहा है, वो भी इतनी लंबी ड्यूरेशन का। तो उसने 3-4 क्वेश्चंस किए, आप क्यों आ रहे, कहाँ आ रहे, होटल बुकिंग दिखाओ, कोविड वैक्सीन का दिखाओ, आपके पास पैसे कितने हैं। तो मैंने कहा भाई इतने हैं, मतलब कितने हैं ये सफिशेंट है। तो ही सरप्राइज, ओह ओके, उसने स्टैंप उठाई और पटाख से पासपोर्ट पर। चलो वो तो गॉड ग्रेस, मेरे को क्लियर ही था कि एवरीथिंग वुड बी फाइन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही, बट आई वुड लाइक टू से पेरिस इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव, टैक्सी फेयर वेरी एक्सपेंसिव। एंड द फर्स्ट डे जब मैं अपने होटल से निकला, चलो कुछ देखते हैं, तो मैंने सोचा चलो भाई बर्गर खाते हैं। एंड यू सरप्राइज द बर्गर कॉस्ट इज 15 यूरोज। तो मैंने सोचा 15 यूरो, 15 यूरो, 15 इंटू 9, ओ माई गॉड, ये तो 1400 का बन गया भाई। तो पैसे तो बस पूछिए मत, समझ नहीं आ रहा था कि आ तो कहीं से नहीं रहे, ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, ईश्वर ही बचाए। पेरिस में मैं ज़्यादा देर तो नहीं स्टे किया मैंने, आई स्टे देयर 3 or 4 days, बट पेरिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं सिटी को मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट और जो मेरा मोटिवेशन था वो इट वाज वेरी डिफरेंट। तो मेरे को पेरिस से पोर्तुगल लिस्बन के लिए निकलना था। एंड आई डिड वन ब्लंडर, एक मैंने बड़ी मिस्टेक कर दी कि वीज़ा मेरे पास काफ़ी देर पहले का आ चुका था, लेकिन मैंने अपनी टिकट बुक नहीं कराई। आम दिनों में पेरिस से लिस्बन की टिकट जो है कि 60 और 70 यूरोज़ में मिलती है। कुड यू सरप्राइज, मैंने वो टिकट 450 यूरो में उठाई। तब मेरे को बड़ा झटका लगा, मेरी पॉकेट हिल गई एक तरह से। अगर आपका पेरिस का प्लान है, आप यूरोप में कहीं भी इंट्रा यूरोप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी जो भी जर्नी है वहाँ पर आप एक ऐप है स्काई स्कैनर, स्काई स्कैनर से एडवांस में टिकट उठाइए। बट बी इन माइंड कि अपने लगेज को बीच में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, अदरवाइज़ लगेज की आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाते हैं।
और ये पेरिस एयरपोर्ट का छोटा सा व्यू है। मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया। कुछ हेजिटेशन भी थी और कुछ डर भी था यार कोई ऑब्जेक्शन मत करे। अकेला बंदा थोड़ा ज़्यादा सचेत होता है। वैसे तो अराउंड द वर्ल्ड मैं अकेला ही ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। बट फिर भी कहते हैं एक चुप सो सुख, बीइंग अ वन मैन आर्मी, कंट्रोल में रहना चाहिए भाई। सो दिस इज़ अबाउट द पेरिस एयरपोर्ट। एंड वहाँ से अब मैं होटल के लिए फिर चल पड़ा। जैसे मैंने पहले भी बताया, टैक्सी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। स्टार्टिंग ही भाई 200-300 यूरो से होती है। और मेरा होटल जो था एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक था। इवन देन टैक्सी का मेरा 25 यूरोस रेंट बन गया। और जब जैसे चलता था 15, 16, 17 यूरो, 18 यूरो, 19 यूरो, अरे बाप रे बाप, अरे बस कर भाई। एंड 25 यूरोज आई पेड फॉर द टैक्सी एंड 50 यूरोज आई पेड फॉर द वन बर्गर एंड माई होटल रूम। मेरा एक दिन का कमरे का किराया 7,000 था। कैन यू बिलीव? मैं सच कहता हूँ, अब booking.com पर देखिए, कहीं भी देखिए, पेरिस इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। चलो, निकले थे तो घूमना तो था ही। थोड़ा बहुत सिटी को एक्सप्लोर किया, सराउंडिंग घूमे। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं कुछ काम में भी बिज़ी रहा। सो दिस इज़ अबाउट पेरिस। और इसके बाद आई फ्लाइट टू लिस्बन। एंड द नेक्स्ट मैं आपको लिस्बन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वहाँ रेजिडेंसी का क्या है, क्या हिसाब है, लीगल एंट्री कैसे है, कैसे आप सेटल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।